कुदरत का करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। दोस्तों 90s में आई सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फैमिली ड्रामा फिल्म हम आपके हैं कौन शायद आप सबने देखी होगी और शायद आपको ये फिल्म पसंद भी आई होगी। कुछ ऐसे ही ये फिल्म केजीएफ और सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील को भी काफी पसंद आई थी, लेकिन ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। लेकिन आगे चलकर कैसे इससे इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर प्रशांत नील ने उग्रम, केजीएफ और सालार जैसी एक्शन फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में मात्र अभी तक 3 फिल्में ही बनाई हैं, उग्रम, केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2। और प्रशांत नील के द्वारा बनाई गई इन फिल्मों ने केवल कन्नड़ा सिनेमा ही नहीं, इंडियन सिनेमा को भी एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया है। हालांकि ये आसान नहीं था। प्रशांत नील को अपने कैरियर की पहली फिल्म उग्रम बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और आज जहां प्रशांत नील के पास में प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई है, वहीं उनकी पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। लेकिन प्रशांत नील को अपने ऊपर और अपनी कहानी के ऊपर भरोसा था। इस वजह से उन्होंने खुद पैसे लगाकर अपनी पहली फिल्म बनाई थी और अपनी पहली फिल्म उग्रम में उन्होंने अपने जीजा श्री मुरली को साइन किया था। तो डायरेक्टर प्रशांत नील की जिंदगी की ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। 4 जून 1980 को आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के नीलकंठपुरम में प्रशांत का जन्म हुआ था, जहां उनके पिता सुभाष नीलकंठपुरम मोती महल और हाईलैंड जैसे होटल के मालिक थे, जहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती थी। और प्रशांत नील का परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था और उनकी मां भारती एक हाउसवाइफ थीं। प्रशांत के परिवार में उनकी एक बहन भी है जिनका नाम विद्या है और आगे चलकर सन 2008 में उनकी शादी कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर श्री मुरली के साथ में हुई थी और प्रशांत नील ने आगे चलकर उनके साथ में फिल्म उग्रम बनाई थी। प्रशांत नील जब काफी छोटे थे तभी उनका परिवार आंध्र प्रदेश से बेंगलोर आकर शिफ्ट हो गया था और यहाँ बेंगलोर में ही प्रशांत नील की स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई है। लेकिन उनके पिता को अपने गाँव नीलकंठपुरम से बहुत ज्यादा लगाव था और उन्होंने अपने नाम के पीछे नीलकंठपुरम ही लगा लिया था और आगे चलकर उन्होंने प्रशांत के नाम के आगे भी प्रशांत नीलकंठपुरम लगा दिया था। हालांकि आगे चलकर प्रशांत ने अपने इस नाम को थोड़ी शॉर्ट किया और आज लोग उन्हें प्रशांत नील के नाम से जानते हैं। बेंगलोर के ही बालदेवन बॉयज स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और शेषाद्रिपुरम कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन ये वो समय था जब प्रशांत नील का झुकाव फिल्मों की तरफ बहुत ज्यादा होने लगा था। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में प्रशांत नील अपने दोस्तों के साथ में कॉलेज बंक करके बहुत सारी फिल्में देखा करते थे और उन दिनों प्रशांत नील ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बहुत सारी हॉलीवुड की और बॉलीवुड में आई 70s और 80s की कई सारी फिल्में देखी। और इतना ही नहीं, उन दिनों अपने दोस्तों के साथ में ये फिल्में देखने के बाद आगे चलकर कई महीनों तक इनके बारे में चर्चाएं होती रहती थीं कि इसमें ये सीन ऐसा रखा गया था, हम चाहें तो उसको ऐसे भी शूट कर सकते हैं जिससे यह और ज्यादा इफेक्टिव लगता। मतलब इस तरह से फिल्म मेकिंग के बारे में कई टेक्निकल चीजों के ऊपर भी बातें होती रहती थीं। प्रशांत नील ने बताया कि उस समय उन्होंने 70s और 80s में आने वाली बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में भी देखीं, जिन फिल्मों में उस समय ज्यादातर स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, विलेन और हीरो के बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े होकर राज करने तक की कहानी दिखाई जाती थी। उस समय प्रशांत नील को इन सारी फिल्मों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और ये सारी चीजें उनके बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ गईं, जिनमें से खासकर उस समय ज्यादातर आई अमिताभ बच्चन की ही फिल्में थीं। और प्रशांत नील उसी समय अमिताभ बच्चन और उनकी फिल्मों के बिल्कुल फैन बन गए थे। यहाँ तक कि आगे चलकर भी प्रशांत नील ने बताया कि उस समय अमिताभ बच्चन की इन फिल्मों से इंस्पायर होने के बाद ही उन्होंने केजीएफ और सालार जैसी फिल्में बनाई हैं। और आज भी प्रशांत नील का एक सपना है कि वो अमिताभ बच्चन को किसी फिल्म में डायरेक्ट करें जहां पर वो उन्हें बहुत बड़ा नेगेटिव रोल दें। उस समय प्रशांत नील ने देखा कि फिल्म हम आपके हैं कौन सिनेमा घरों में लगी हुई है और बहुत सारे लोग ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए जा रहे हैं और इसने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। इसे देखने के बाद प्रशांत नील ने अपने मन ही मन सोचा कि वो भी आगे चलकर कोई ना कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसको देखने के लिए ऐसे ही लोग जाएं। और आगे चलकर प्रशांत नील ने अपनी लाइफ में ऐसी ही फिल्में बनाई जिनको देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रही। उस समय प्रशांत नील का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद उनके घर वालों ने उनका एडमिशन MBA में करवा दिया था। हालांकि MBA में प्रशांत नील ने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से फिल्मों में ही लगा था और उन्होंने मन ही मन तो ये डिसाइड भी कर लिया था कि आगे चलकर उन्हें एक फिल्म डायरेक्टर ही बनना है। लेकिन उस समय ये बात वो अपने परिवार वालों को नहीं कह पा रहे थे। हालांकि उस समय प्रशांत नील ने अपने MBA को तो बीच में ही छोड़ दिया था और चोरी छुपे एक फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर लिया था। और उस समय प्रशांत नील ने कुछ फिल्मों की कहानी भी लिखी थी। लेकिन अपने MBA को ड्रॉप आउट करने के लगभग 5 से 6 साल बाद भी प्रशांत नील अपने घर पर ही बैठे हुए थे। उस समय कोई प्रॉपर सोर्स न होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था।
और उस समय आखिर घर वालों से भी वो कब तक पैसे लेते, उन्हें लग रहा था कि वो खुद ही पैसे कमाएं। और उस समय 2008 तक उनकी बहन की शादी कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर श्री मुरली से हो चुकी थी। और उस समय प्रशांत नील ने यह डिसाइड किया कि अपनी पहली फिल्म में वो अपने जीजा श्री मुरली को ही साइन करेंगे। और प्रशांत नील ने एक कहानी लिखी आ हुदुगी नेने के नाम से, जो उन्होंने श्री मुरली को सुनाई। हालांकि उस समय उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी में काफी लूप होल थे और श्री मुरली को ये पसंद भी नहीं आई थी। और उस समय श्री मुरली ने प्रशांत से कहा था कि वो किसी और फिल्म की कहानी के ऊपर काम करें। इसके बाद प्रशांत नील ने कुछ समय के लिए अपने जीजा श्री मुरली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि वो कैसे चलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और डायलॉग बोलने का तरीका कैसा है। और उस समय अपने जीजा के बारे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे चलकर उनके लिए फिल्म उग्रम की कहानी लिखी, जो कैरेक्टर उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सूट कर रहा था और ये कहानी श्री मुरली को भी पसंद आई थी। लेकिन उस समय प्रशांत की इस पहली फिल्म में कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और फिल्म उग्रम को बनाने के लिए उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस इंक फाइनाइट पिक्चर्स के नाम से खोला, जिसको खोलने के लिए उनके पिता ने काफी हेल्प की और लगभग 3 से 4 साल में फिल्म उग्रम बनकर कंप्लीट हुई। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उग्रम बनाने के पहले प्रशांत नील ने किसी के भी अंडर में असिस्टेंट बनकर काम नहीं किया है। और इसको बनाने के लिए प्रशांत नील के साथ में बतौर म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर जुड़े और सिनेमेटोग्राफर के तौर पर भुवन गौड़ा जुड़े। और ये दोनों भी उस समय फिल्मों में आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और फाइनली फिल्म उग्रम सन 2014 में बनकर कंप्लीट हुई, जो कि स्टार्टिंग में तो उतनी नहीं चली, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म जैसे जैसे लोगों ने सिनेमा घरों में देखी और इसकी तारीफ हुई, और आगे चलकर तो फिल्म उग्रम को सिनेमा घरों में लगभग 150 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। और इस तरह से कन्नड़ा सिनेमा में शुरुआत हुई थी डायरेक्टर प्रशांत नील, म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर और सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा की। और सेम इसी टीम ने आगे चलकर KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 और सालार जैसी फिल्मों में काम किया है। उस समय फिल्म उग्रम ने अच्छी खासी कमाई की और ये देखते ही देखते कन्नड़ा सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्मों में गिनी जाने लगी। और इसकी सफलता के बाद प्रशांत नील ने इसका एक सीक्वल उग्रम वीरम के नाम से भी अनाउंस किया था। लेकिन आगे चलकर प्रशांत नील अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए और फिल्म उग्रम का सीक्वल ठंडे बस्ते में चला गया। और 2015 में अनाउंस हुए उग्रम के सीक्वल के बारे में सन 2023 तक भी कोई भी चर्चा नहीं है। आगे चलकर प्रशांत नील की मुलाकात हुई हॉमेबल फिल्म्स के फाउंडर विजय किरगंदौर से, जिनसे मिलकर प्रशांत नील ने उन्हें बताया कि वो अपनी अगली फिल्म एक फैमिली ड्रामा बनाना चाहते हैं, जिसकी एक बेसिक कहानी का आइडिया उन्होंने विजय किरगंदौर को भी सुनाया। लेकिन उस समय उन्होंने प्रशांत से कहा कि वो एक फैमिली ड्रामा फिल्म बनाने के बजाय उग्रम के जैसी ही एक हार्डकोर एक्शन फिल्म बनाएं, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर वो कन्नड़ा सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश से भी बात करेंगे। हालांकि उस समय प्रशांत नील के पास में उनकी फिल्म उग्रम के अलावा एक और कहानी थी, और ये कहानी थी KGF चैप्टर 1 की, जहां पर एक खदान में बहुत सारा सोना मिलता है। लेकिन इसको बनाने के लिए प्रशांत नील को काफी बजट की जरूरत थी। लेकिन उस समय प्रशांत नील ने ये कहानी विजय किरगंदौर को सुनाई और उन्हें ये काफी पसंद आई, और वो प्रशांत नील की इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। और आगे चलकर यश को इसमें लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया। उस समय KGF चैप्टर 1 कन्नड़ा सिनेमा में बन रही सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, जिसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 80 करोड़ रुपए। फिल्म बनकर कंप्लीट हुई, लेकिन उस समय तक ये डिसाइड नहीं था कि KGF चैप्टर 1 को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर इसको जब कई लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि इसको पैन इंडिया पर रिलीज किया जाना चाहिए। और आगे चलकर फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने और अनिल थड़ानी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी AA फिल्म्स ने इसके हिंदी राइट्स खरीदे, और फिल्म KGF चैप्टर 1 शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ में रिलीज हुई। हालांकि स्टार्टिंग में यहाँ हिंदी ऑडियंस ना तो यश के बारे में जानती थी और ना ही KGF के बारे में जानती थी। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर लोगों ने इसको देखा तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया, और आज ये फिल्म यहाँ भी एक कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। और प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। और देखते ही देखते प्रशांत नील की गिनती कन्नड़ा सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर्स के अलावा इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर्स में की जाने लगी। और उनकी अगली फिल्म KGF चैप्टर 2 का बजट रखा गया था लगभग 100 करोड़ रुपए, और इसने लगभग 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उनकी प्रभास के साथ में आने वाली फिल्म सालार का बजट रखा गया है लगभग 400 करोड़ रुपए। और इसके अलावा प्रशांत नील आने वाले समय में जूनियर NTR के साथ में भी एक फिल्म बनाने वाले हैं। इसके अलावा प्रशांत नील ने अपने जीजा श्री मुरली के लिए भी एक फिल्म की कहानी लिखी है, जिसको बघीरा के नाम से बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी कहानी बस प्रशांत नील ने लिखी है, इसको वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत नील की इन सारी ही फिल्मों की थीम बिल्कुल एक जैसी ही लग रही है, जिसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद ये फिल्में आगे चलकर एक दूसरे से कनेक्ट हों और प्रशांत नील अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाएं। और आज के टाइम पर तो प्रशांत नील इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनके सामने एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्मों की लाइन लगी हुई है।
और ये उनका सिनेमा के प्रति डेडिकेशन ही है कि किसी के अंडर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। प्रशांत नील की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सन 2010 में उनकी शादी लिखिता रेड्डी से हुई थी और उनका एक लड़का और एक लड़की भी है। लड़के का नाम रयांश नील है और लड़की का नाम सरायु नील है। इसके अलावा तेलुगु एक्टर आदर्श बालकृष्णा उनके कजिन हैं और आंध्र प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर रघुवीरा रेड्डी उनके अंकल हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्रशांत नील की जिंदगी के बारे में। आपको प्रशांत नील की फिल्में कैसी लगती हैं, उनके डायरेक्शन का स्टाइल आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।